वन पर्व, जिसका अनुवाद जंगल की किताब है। महाकाव्य का यह भाग पासे के खेल के बाद निर्धारित शर्तों के अनुसार जंगल में अपने 12 वर्षों के निर्वासन के दौरान पांडवों द्वारा सामना किए गए रोमांच और चुनौतियों का वर्णन करता है। इसमें खांडव वन के जलने और विभिन्न ऋषियों और दिव्य प्राणियों के साथ पांडवों की मित्रता के आसपास की घटनाओं का भी विवरण दिया गया है। वन पर्व की शुरुआत पांडवों द्वारा वन में अपना निर्वासन शुरू करने के लिए हस्तिनापुर नगर छोड़ने से होती है। अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने वफादार श्वान के साथ वे अनिश्चितता और दुख से भरी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे विभिन्न जंगलों से गुजरते हैं, उन्हें परीक्षणों और प्रयत्नों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ता है जो उनके चरित्र और भाग्य को आकार देंगे। अपने वनवास के दौरान पांडव विभिन्न आश्रमों और कुटिया में समय बिताते हैं, ऋषियों का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी बुद्धि से सीखते हैं। साधु संतों के साथ वार्तालाप करते समय वे अपनी विनम्रता, दयालुता और धर्म के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते हैं। उनके वन निर्वासन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना यक्ष के साथ उनकी मुठभेड़ है। काम्यक वन में यात्रा करते समय पांडवों को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। पानी की तलाश में युधिष्ठिर अपने भाइयों को एक एक करके पास की झील से पानी लाने के लिए भेजते हैं। हालांकि चौथे पांडव नकुल को छोड़कर उनमें से प्रत्येक वापस लौटने में विफल रहते हैं। अपने भाइयों के बारे में चिंतित होकर युधिष्ठिर स्वयं झील पर गए, लेकिन उन्हें जमीन पर मूर्छित पड़े पाया। वह यक्ष एक दिव्य प्राणी से प्रार्थना करते हैं और अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए कहते हैं। यक्ष सहमत हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले युधिष्ठिर को उनके प्रश्नों का उत्तर देने की चुनौती देते हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता की परीक्षा में यक्ष ने युधिष्ठिर से धर्म, जीवन और दुनिया के बारे में कई गहन प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर धार्मिकता और नैतिक सिद्धांतों के बारे में अपनी समझ का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक प्रश्न का प्रभावशाली ढंग से उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर की प्रतिक्रियाओं से प्रसन्न होकर यक्ष ने स्वयं को युधिष्ठिर का पिता भगवान धर्म बताया। पांडवों के गुणों से प्रभावित होकर भगवान धर्म ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया और मूर्छित हुए भाइयों को पुनर्जीवित किया। वह उन्हें अपने निर्वासन के 13वें वर्ष के दौरान अपनी पहचान छुपाए रखने का वरदान भी देते हैं। जैसे ही पांडव जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे एक सुंदर दिव्य झील के सामने आते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए झील से उनके लिए कुछ कमल के पुष्प लाना चाहते हैं। हालांकि झील शक्तिशाली नागराजा तक्षक द्वारा संरक्षित है। निडर होकर अर्जुन ने तक्षक को चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंततः अर्जुन तक्षक को हराने और सुभद्रा के लिए कमल के फूल हासिल करने में सफल रहे। अपने वन निर्वासन के दौरान पांडवों ने कई ऋषियों से मित्रता की, बहुमूल्य शिक्षाएं प्राप्त की और विभिन्न देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की। जंगल में इन 12 वर्षों के दौरान उनके परीक्षण और अनुभव उनके चरित्र, कौशल और ताकत को आकार देते हैं, जो उन्हें आगे आने वाले महान युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए तैयार करते हैं। वन पर्व दार्शनिक और नैतिक शिक्षाओं से समृद्ध है, जो धर्म का पालन करने के महत्व, जीवन की क्षणिक प्रकृति, विनम्रता और भक्ति के महत्व और मानव अस्तित्व की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। राजा तक्षक के साथ युद्ध के बाद जो वन पर्व की एक महत्वपूर्ण घटना है, महाभारत की कथा पांडवों के वन निर्वासन के दौरान उनके आगे के अनुभवों के साथ जारी है। तक्षक के साथ युद्ध के बाद पांडवों ने विभिन्न क्षेत्रों और आश्रमों की खोज करते हुए जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उनका सामना विभिन्न ऋषियों, दिव्य प्राणियों और साथी यात्रियों से होता है। पांडवों की भेंट ऋषि लोमश से हुई, जो उनके निर्वासन के दौरान उनके मार्गदर्शक बने।
वह उन्हें विभिन्न पवित्र स्थानों पर ले जाते हैं और उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। पांडव अपनी यात्रा के दौरान मिले ऋषि मुनियों से अनेक कहानियां और उपदेश सुनते हैं। ये कहानियां पांडवों को नैतिक शिक्षा, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अपने निर्वासन के दौरान अर्जुन देवताओं से दिव्य शस्त्र और आशीर्वाद लेने के लिए हिमालय की तीर्थयात्रा पर निकलते हैं। इन दिव्य वरदानों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या और भक्ति से गुजरना पड़ता है। अपनी तीर्थयात्रा के समय अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या, ध्यान में लगे रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उन्हें शक्तिशाली पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जो एक दिव्य शस्त्र था जो अत्यधिक विनाश करने में सक्षम था। भीम द्रौपदी को अर्पित करने के लिए दिव्य उद्यानों से दिव्य पुष्प प्राप्त करने की यात्रा पर निकलती हैं। इस खोज में उनका सामना विभिन्न दिव्य प्राणियों से होता है और पुष्प प्राप्त करने के लिए बाधाओं पर विजय प्राप्त करती हैं। ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अपने निर्वासन के दौरान पांडवों के निवास स्थान पर जाते हैं। उनके श्राप के डर से पांडवों और द्रौपदी को किसी भी अप्रिय परिणाम से बचने के लिए ऋषि की मांगों को सावधानी पूर्वक पूर्ण करना चाहिए। द्रौपदी को ऋषि और उनके शिष्यों के बड़े समूह को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। एक कठिन परिस्थिति में वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, जो चमत्कारिक ढंग से ऋषि की भूख को संतुष्ट करते हैं। वन पर्व का समापन 13 वर्ष के वनवास की समाप्ति के साथ होता है। वन में अपने समय के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पांडव अब आगे आने वाली विपत्तियों से भरी घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। वन पर्व महाभारत के भीतर एक गहन अंतर संबंध के रूप में कार्य करता है, जो महाकाव्य कथा के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह धर्म, आत्म साक्षात्कार और जीवन के परीक्षणों और कष्टों के बीच सत्य और धार्मिकता की अंतिम खोज पर सबक प्रदान करता है।